उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल राहुल गांधी से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। आखिर जज ने खुद को इस मामले से अलग क्यों किया और राहुल गांधी का वो कौन सा मामला है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है, चलिए विस्तार से आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील कि अगर आप लोगों ने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब लौटते हैं खबर की तरफ। खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट की है, जहां पर जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में जो सुनवाई चल रही थी उससे खुद को अलग कर लिया है। दरअसल इसकी बड़ी वजह है याचिकाकर्ता द्वारा लगाया गया गंभीर आरोप। दरअसल याचिकाकर्ता हैं विघ्नेश शिशिर। उन्होंने जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। इसके बाद से जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया। दरअसल कोर्ट ने अब फाइल चीफ जस्टिस को इस पूरे मामले की भेज दी है, जिससे नई बेंच का गठन हो सके। दरअसल ये पूरा मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने के आरोप लगाए गए हैं और उसी मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर नए सिरे से सुनवाई हो रही है, क्योंकि अब जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद को इस पूरे मामले से अलग कर लिया है। दरअसल 17 अप्रैल को इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मौखिक आदेश दिया था। लेकिन अगले ही दिन कानूनी बारीकियों और पुराने फैसलों का अध्ययन करने के बाद, मनन करने के बाद जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने यह पाया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें नोटिस दिए बिना ऐसा आदेश देना उचित नहीं है। और इसके बाद से ही इस पूरे मामले की कहानी की शुरुआत हो जाती है। जस्टिस विद्यार्थी अपने आदेश को संशोधित करते हैं, जिससे याचिकाकर्ता नाराज हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर जस्टिस के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और कई गंभीर आरोप लगाते हैं, यहां तक कि भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाने लगती हैं। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने सोशल मीडिया पर दावा कर दिया कि वे इस पूरे मामले की शिकायत सीजेआई से करेंगे। उन्होंने इशारों में जज पर गंभीर आरोप लगा दिए और यहां तक कि लिख दिया अवैध गठजोड़ों का पर्दाफाश करेंगे। एक तरीके से इशारा कर रहे थे कि जज का गठजोड़ है और इसके लिए शायद कुछ लेन देन हुई होगी। इन्हीं टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए जस्टिस विद्यार्थी ने नैतिक आधार पर खुद को केस से अलग करना ही बेहतर समझा। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जस्टिस सुभाष विद्यार्थी हैं कौन। तो आपको बता दें कि जस्टिस सुभाष विद्यार्थी का जन्म 30 अप्रैल 1970 को हुआ था। 1993 में लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की और इसके बाद 1994 में वकील के तौर पर अपने न्यायिक करियर की शुरुआत करते हैं और सिविल मामलों की वकालत की शुरुआत करते हैं। 13 अक्टूबर 2021 को एडिशनल जज बनते हैं और फिर 13 मार्च 2023 को अस्थायी जज बन जाते हैं। मौजूदा समय में बाराबंकी जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी हैं और 29 अप्रैल 2032 तक वो जज बने रहेंगे, यानी उनका पूरा कार्यकाल है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है कि आखिर ये राहुल गांधी का पूरा मामला क्या है और जो याचिका करता है आखिर उनकी शिकायत पर, उनके आरोपों पर एक जज खुद को पूरे मामले से अलग कर ले, ये भी अपने आप में हैरान करता है। तो पूरे मामले की बात करते हैं। दरअसल पूरा मामला कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर ने याचिका दायर की है। यही से शुरुआत होती है। राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप उन्होंने लगाया है और ये दावा किया है कि 2005 से 6 के दौरान ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेजों में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने का दावा किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठे हैं। पहले भी कई बार राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर तरह तरह के सवाल उठ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई बार आरोप लगाए गए हैं कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। आपको बता दें कि बात तो 2019 की भी है। तब तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने ही एक ऐसी याचिका को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि किसी कंपनी के फॉर्म में नाम आने मात्र से कोई विदेशी नागरिक नहीं हो जाता है। तो ये पूरा मामला था और इस पूरे मामले में आरोपों के बाद जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद को राहुल गांधी के केस से अलग कर लिया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।